नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही थी। पूरे देश भर में हर जगह हुई, लेकिन कुछ जगह जो है निर्विरोध भी जो है चुने गए हैं राज्यसभा के लिए सांसद। लेकिन जो घमासान मच रहा था वो बिहार में, उड़ीसा में और हरियाणा में। सबसे पहले हम बिहार की बात करेंगे। बिहार में एनडीए का दावा है कि वो पांचों सीट जीत रही है और कांग्रेस ने जो है, यानी कि कांग्रेस के जो विधायक हैं और आरजेडी के भी एक विधायक है, उन्होंने तेजस्वी यादव को धोखा दे दिया और तेजस्वी यादव और ओवैसी एक साथ मिलकर के दावा कर रहे थे कि वो राज्यसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट की जीत होगी। लेकिन अब वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। शक्ति सिंह यादव है, वो भी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तो क्या खबर है उस पर हम विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही साथ बंगाल की ओर रुख करेंगे। बंगाल में भाजपा की तरफ से लिस्ट जारी कर दिया गया है चुनाव के लिए कैंडिडेट्स का, और उसमें जो है जो 2 सीट है वहां से जो है भाजपा ने शुवेंदु अधिकारी को खड़ा किया है और ममता बनर्जी उस सीट से खड़ी होती है तो उनके सामने कड़ी टक्कर देंगे अब शुवेंदु अधिकारी। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक और चीज, चुनाव आयोग ने भी बंगाल में डीजीपी से लेकर के जो कमिश्नर है और जो आईएएस अधिकारी है उनको हटा दिया गया है पद से और कहा गया है कि वो इस चुनाव में कहीं भी शामिल नहीं रहेंगे, उनकी कोई भूमिका नहीं होने वाली है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अनिकेता। तो सर, बातचीत करते हैं सबसे पहले बिहार के राज्यसभा सीटों को लेकर के। जिस तरीके से आज गहमा गहमी दिखी, दावा कर रहा था विपक्ष यानी आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव कह रहे थे कि इंतजार करिए, तो उसके बाद जो है इस तरह की तस्वीर सामने आई। उनके खुद ही के विधायक गायब रहे, 3 कांग्रेस के विधायक गायब रहे, यानी टोटल 4। तो आखिर क्या मामला क्या है? ये जो दावे कर रहे हो तो फेल हो गए। बिहार में राज्यसभा के 5 सीट पर चुनाव होना था। ऐसे तो पूरे देश में 10 राज्यों के 37 सीट पर विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, लेकिन 26 सीटों पर जो है निर्विरोध निर्वाचन हो गया 7 राज्यों। 3 राज्य में जैसे बिहार, उड़ीसा और आपको क्या कहते हैं हरियाणा, इन 3 सीटों पर जो है मतदान हुआ। कारण था कि 4 और 2 6 और 5 11 सीटों पर निर्वाचन होना था और प्रत्याशी हो गए 14 जी। उड़ीसा में 4 सीट के लिए 5 प्रत्याशी हो गए, एक निर्दलीय मैदान में उतर गए जी। और हरियाणा में 2 सीटों के लिए मतदान होना था, है ना, वहां 3 कैंडिडेट हो गए, एक निर्दलीय वहां भी उतर गए, भाजपा ने उसको सपोर्ट कर दिया, तो चुनाव वहां भी रोचक हो गया। तो और बिहार में भी, है ना, महागठबंधन की ओर से कैंडिडेट उतार दिया गया। 5 सीटों पर चुनाव था, 5 पर एनडीए के कैंडिडेट थे पहले से, ऊपर से महागठबंधन ने उतार दिया था। मतदान होना तय, मतदान हुआ। बिहार की तस्वीर जो है वह बताती है कि यहाँ जो है तेजस्वी यादव ने जितनी मशक्कत की, जितनी मेहनत की, जितना जो है लोगों को क्या कहता है विधायकों को पटियाने का कोशिश किया, उनको समझाने का कोशिश किया, मनाने का कोशिश किया, लेकिन अंत समय में जो पहले से कयासबाजियां थी कि कांग्रेस के 3 विधायक नाराज हैं, वह 3 विधायक महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे और यह जो है साबित हो गया नतीजे के बाद जी। और यह भी कहा जा रहा था कि राजद के भी एक आध विधायक ऐसे हैं, 1-2 विधायकों का नाम आ रहा था जो नाराज और वह भी वोट नहीं करेंगे। सबका अपना अपना कारण है क्यों नहीं आए, है ना, लेकिन तेजस्वी जो दम भर रहे थे कि हमने जो है टक्कर दिया महागठबंधन को, भाजपा को, अमित शाह को, वह आज भी कह रहे थे जब मतदान चल रहा था तब भी कह रहे थे, जबकि मतदान से 10 मिनट पहले तक उनके अपने ही एक विधायक गए फैसल रहमान जो ढाका से जीत कर आए, अपनी ही पार्टी के फोन भी नहीं उठा रहे थे। शक्ति यादव ने भी कहा
हमने कई बार फोन लगाया लेकिन मेरा फोन उन्होंने नहीं उठाया। चारों में से कोई नहीं। हाँ, ये मतलब अपने विधायकों के बारे में उन्होंने कहा। तो विधायक इतने उनके पार्टी के प्रति समर्पित है कि जो है जो मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव, उनका ही फोन नहीं उठाया, गच्चा दे दिया है भाई। गच्चा दे दिया। और इधर कांग्रेस के 3 विधायक हैं, एक है सुरेंद्र कुशवाहा जी वाल्मीकि नगर से, है ना, दूसरे हैं मनोहर प्रसाद सिंह बनिहारी से जी, और तीसरे हैं मनोज विश्वास फार्मेसीगंज से। इन तीनों विधायकों ने जो इसमें से 2 मनोज विश्वास और सुरेंद्र कुशवाहा, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। और मनोहर प्रसाद जो है फोन उठाए, बोले हम आ रहे हैं, लेकिन वह भी मतदान तक पहुंचे नहीं। तो 4 विधायक अनुपस्थित रह गए। तो स्वाभाविक है एनडीए के 5 के 5 जो की जीत तय है। लेकिन ये लोग आखिर ऐसा गच्चा क्यों दिया इन्होंने तेजस्वी को? देखिए, इसमें कारण है फैसल रहमान पर कई आरोप है ना, तो वह इसलिए जो है एनडीए सरकार से वह क्या कहता दुश्मनी मोल लेना नहीं चाह रहे थे। केंद्र में सरकार है और कई मामले उनके ऊपर जो है जो संगीन मामले हैं, इस पर केंद्र सरकार की सतत निगाह है, तो उसमें इनको कहीं न कहीं डर है। इस वजह से वह फंस जाएंगे, इसलिए विधायकी बचा रहे हैं। बचाने के लिए वह जो है किनारे हो गए। और आप आ जाइए मनोहर प्रसाद सिंह पर जी, वो नीतीश कुमार के खासम खास हैं, पहले जदयू में थे, नीतीश कुमार के कहने पर ही कांग्रेस में आए, है ना। तो इनकी जो है नीतीश कुमार के साथ अपनी एक जो होता है इनकी हमदर्दी, वह है। और दूसरा कारण और है कि यह चाह रहे थे हमको विधायक दल का नेता बनाया जाए, कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं, है ना, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। कांग्रेस उसको और निर्णय की स्थिति में रखी, नाराजगी थी कांग्रेस से। और दूसरे जो है मनोज विश्वास जी, इनका भी है जदयू से राजद में आए घूमते हुए, तो जदयू से इनका नाता है पहले से, तो कहीं न कहीं इस ये में और सत्ता के साथ रहने की कहीं ख्वाहिश होगी। अरे ऐसे भी देखिए, कांग्रेस अगर टूटेगी 3 तो साफ हो गया, तो असंतुष्ट है। अब एक विधायक चाहिए, एक विधायक अगर इनके साथ आ जाते हैं इनके खेमे में, तो 4 विधायक जो है आसानी से अलग हो सकते हैं, इन पर दल विरोधी कानून भी नहीं लगेगा। तो कांग्रेस में जो असंतोष की बातें चल रही है वह साफ जाहिर हो गया इस चुनाव में। तो ये सब कारण है। और आपको जो है सुरेंद्र कुशवाहा जी, उनके बारे में कहा जाता है कि वह भूपेंद्र कुशवाहा के खासम खास पहले से भी उनका रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही ये सब चीजें लेकिन दिख रही। तो इसलिए जो है ना ये समीकरण फिट बैठ गया। तो ये लोग चले आए एनडीए के खेमे में, एनडीए के खेमे में आए हैं। अब जो है पार्टी इनके अनुपस्थित रहने पर, क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो लोगों ने किया नहीं, अनुपस्थित है, तो अब इस पर क्या कार्रवाई पार्टी के द्वारा की जाती है, यही एक है। तो करेगी क्या पत्रकार लोग, जैसे मीडिया लोग तो बात भी किए शक्ति यादव से, तो वो लोग एफआईआर करने के लिए पार्टी क्या करेगी? कोई ऐसा तो नहीं है कारण बताएंगे हम फलाने कारण से नहीं आए। इसमें से जो कुछ विधायक राजद जो रखे हुए था बांध कर होटल पनास में, जी, सबको खाना पीना जो वो है, हाँ, होटल वाली पॉलिसी चल रही थी, है ना, तो वो यहाँ काम नहीं किया। इसी तरह से उनको बांध कर रख रहे थे। तेजस्वी जब विश्वास मत, याद होगा आपको विजय जी, विश्वास मत का जब समय आया था नीतीश कुमार की का 2024 में, तो उस समय भी तेजस्वी यादव ने विधायकों को बांध कर रखा था, मतलब अपने आवास पर। उसमें से चेतन आनंद निकल गए थे, उन्होंने हल्ला कर दिया, देखिए सब विधायक को बंधक बना के रखे हुए। उसके बाद से भंडा फूट गया। तो तेजस्वी यादव कहीं न कहीं जो ये डिप्लोमेसी करते हैं कि विधायकों को अगर हम प्रेशर में दबाव में रखें वो मेरे साथ रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। बिहार में तो कम से कम नहीं होता है, ये सब पॉलिसी चलती है
दूसरे राज्यों। और इसी वजह से आज ये नतीजा मतलब सबके आज यह सामने ऐसे नतीजा है, दिखा। इसी वजह से उनको हुआ। और अगर वह शोषण छोड़ देते, जैसे एनडीए के सभी विधायक फ्री थे और 202 विधायकों ने वोट डाला, एकदम जो विधायक हैं सबों ने वोट डाला। हालांकि इस बीच में एक घटनाक्रम और हुआ है ना, जीतनराम मांझी हमके सर्वे सर्वा है ना जी, सांसद भी हैं गया से और केंद्र में मंत्री भी, उनकी समधन है ना ज्योति मांझी और उनकी पतोह दीपा मांझी मतदान से पहले चली गई प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के कक्ष में है ना, और वहां से निकली। कई तरह का जो है संदेह उत्पन्न हो गया कि भाई तेजस्वी के यहाँ क्यों चली गई, लेकिन बाद में जो है उनके प्रवक्ता ने खंडन किया कि नहीं, धोखा से चली गई उधर। तेजस्वी जो जद्दोजहद उठा रहे थे, ओवैसी को साथ ला रहे थे, बीएसपी के विधायक को साथ तो मिल गया, लेकिन खेल हो गया। अपने ही विधायक लोग जो है साथ नहीं दिए। महागठबंधन के जो थे, अभी तो चलिए ओवैसी के पार्टी को बाद में वो शामिल किए, बहुत मनाने के बाद जो है शुरुआती दौर में भी हमने देखा कि ओवैसी की पार्टी को तवज्जो ही नहीं दे रहे थे महागठबंधन में, लेकिन बाद में जब साथ लाए तो इधर इनके खुद के विधायक लग गए। जहां तक बात ऐसा लगता है ना कि अगर आप किसी को भी एकदम दबाव में रखेंगे ना, बांध करके रखेंगे, तो वो एक टाइम आएगा कि वो निकलना चाहेगा उस चीज से। और ये सारी चीजें जो है, टूटना, गठबंधन का टूटना, विधायकों का मुंह फुलाना, रुसना, ये सारी चीजें बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही चल रही है और आज जाकर वो चीज दिखा। उपेंद्र कुशवाहा से जब मीडिया ने सवाल भी किया कि क्या लगता है आरजेडी पार्टी से या महागठबंधन से लोग कुछ विधायक नहीं आए, गायब हो गए, तो उन्होंने, आप सुना होगा क्या कहे कि मतलब धीरे धीरे करके ऐसा भी हो सकता है कि आरजेडी पार्टी ही नहीं रहेगी। महागठबंधन में तो टूटा ही गया, फूटा ही गया है, और अब धीरे धीरे ऐसा होगा कि बिहार से जो सबसे इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी वो भी धीरे धीरे करके गायब हो सकते हैं। तो तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे सर? तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे? हार का सामना कर रहे हैं, अभी तो नहीं दिख रहा है वो, अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। फिर उसी तरीके से कहीं गायब हो जाएंगे। लगातार झटका लगा, वह उबरना चाह रहे थे उस झटका से। विधानसभा चुनाव में जो उनको झटका लगा, उससे उबरना चाह रहे थी कि इसमें कम से कम हमारे कैंडिडेट जीत जाए, लाज बची रहेगी। देखिए, इसमें सवाल नहीं था कि जब उनका अपना 25 को विधायक है मात्र और कांग्रेस के 6 हुआ, कांग्रेस में असंतोष की बातें पहले से ही मीडिया में रही है, सुर्खियां बनती रही है, और उधर जो आप बच गए, राजद में भी असंतोष की बातें आती थी है ना, संख्या भले एक ही का निकला लेकिन असंतोष की बातें आती थी। तो सिर्फ एक लेख था जिसमें जो है टूट की कोई बातें सामने नहीं, साथ रही हमेशा, साथ भी रही हमेशा। और केरल में भी, केरल में जो चुनाव, वहां भी घोषणा हो गई ना विधानसभा चुनाव जी, वहां भी तेजस्वी यादव लड़ेंगे लेफ्ट के साथ, कांग्रेस के खिलाफ वहां लड़ेंगे तेजस्वी यादव। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम केरल में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन है ना जो वाम मोर्चा है उसके साथ लड़ेंगे, कांग्रेस का जो यूनाइटेड मोर्चा है उसके साथ नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस के खिलाफ वहां उताल ठोकेंगे। अब बिहार में कांग्रेस से वोट चाह रहे थे, ऐसा जो है खेल कैसे होता। चलिए बंगाल की ओर रुख कर लेते हैं सर। बीजेपी ने जो है अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है कैंडिडेट्स की, 144 नाम है, और सबसे बड़ी बात यही है कि शुभेंदु अधिकारी को जो है ममता बनर्जी की दोनों सीट, जो भवानीपुर और नंदीग्राम है, वहां से टिकट दे दिया है। देखिए, चुनाव का तो वहां हो गया, घोषणा भी हो गई, 2 चरण में होगा जी, 23 और 29 को। तो अब जो है वहां चुनाव होना 4 मई को होगी, तो स्वाभाविक है कि अपने अपनी लिस्ट तैयार लोग करेंगे, घोषित करेंगे। तो भाजपा की जो 144 सीटों की जो लिस्ट थी वो पहले से तैयार थी, उसकी सिर्फ आधिकारिक घोषणा होने का, चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद इन्होंने लिस्ट जारी कर दिया। तो शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से लड़ेंगे, पिछली बार भी लड़े थे ममता बनर्जी के खिलाफ, और नंदीग्राम से भी लड़ेंगे इस बार। तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं शुभेंदु अधिकारी। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वहां शुभेंदु अधिकारी ही भाजपा के दावेदार होंगे मुख्यमंत्री पद के,
ऐसे तो भाजपा किसको बनाएगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन होंगे चेहरा। उस परिस्थिति में शुभेंदु अधिकारी को दोनों सीट इसलिए दिया गया कि ममता एक सीट से पिछली बार हरा दिए थे 2021 में, ममता हार गई थी, है ना। तो इस बार भी इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को उतारा गया ममता के खिलाफ कि जो वोट ममता का है उस वोट पर शुभेंदु अधिकारी भी अपना अधिकार जमा लेते हैं। वह है भद्रलोक वाला, है ना। तो बंगाल में सबसे निर्णायक भद्रलोक का वोट होता है। भद्रलोक मतलब क्या कहिए, उसको जो कहिए बिहार का सबर्ब जिसको कहिए, तो उसी तरह का वोट वहां है जिसका जो है बंगाल की राजनीति में प्रभाव है, और शुभेंदु अधिकारी भी उसी समाज से आते हैं। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ उतारेगा। अगर ठीक है सरकार बने या नहीं बने, अगर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को दोनों सीट से पराजित कर देते हैं तब भी एक बड़ी बात होगी, जैसे पिछली बार पराजित कर दिए थे, बाद में भले वो दूसरी सीट से जीत गई और मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो अलग बात, लेकिन पराजित तो कर ही दिए थे। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को उतारा गया है। और 144 सीटों पर एक बार इस बार जो है यह देखा गया है कि ज्यादातर ऐसे लोगों को सीट दिया गया है जो पार्टी के से प्रतिबद्ध रहे, दल बदल कर आने वालों को इस बार तरजीह नहीं मिला, जैसा कि 2021 में दे दिया गया था, है ना। सोच समझ के अंत में जो है 77 सीट पर जीत हुई थी, और उस साल बाद 13 को भाग गए, उसमें से 13-14 को जो टीएमसी से आए थे, मोस्टली वही सब लोग थे जो भाग गए जी। इसलिए भाजपा ने इस बार पार्टी के जो प्रतिबद्ध हैं, जो पार्टी में जुड़े रहे, उनको ही मौका दिए। अच्छा, इसमें एक और सबसे बड़ा चीज ये दिखाई दे रहा है कि बंगाल में चुनाव तो है, लेकिन उससे पहले ही जो है मुख्य सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर समेत जो है 6 अधिकारियों को बदल दिया गया है, और चुनाव आयोग ने कहा है कि अब ये अफसर चुनाव से दूर रहेंगे। इसका क्या कारण है ना कि आप पीछे जाइएगा तो देखते होइएगा कि वहाँ के जो पुलिस अधिकारी है, चाहे पुलिस है वहाँ ममता बनर्जी के प्रभाव में काम करती है। अधिकारी भी, आप ईडी की फाइल छीनने के मामले को देख लीजिए, किस तरह से तो पक्षपात रवैया पुलिस ने अपना ली, पुलिस के अधिकारियों ने अपना ली, है ना। इसीलिए जो है चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के उद्देश्य से चीफ जस्टिस को, क्या कहता, मुख्य सचिव को भी हटा दिया, डीजीपी को भी हटा दिया, और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर उनको भी हटा दिया, और इसके अलावे 6 और अधिकारी जो हैं उनको भी हटा दिया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज का पता होता है ना कि भाई अगर ममता बनर्जी, चुनाव आयोग को जो शिकायत मिलती है ना जिन अधिकारियों के खिलाफ पक्षपात करने का, उस पर वह एक्शन लेती है, उनकी जगह पर नए लोगों को चुनाव तक के लिए, क्योंकि सब अधिकारियों को तो हटाया कर दिया, राज्यपाल को भी बदला गया, वहाँ जो राज्यपाल को भी हटा दिया गया, है ना। रवि जी को लाया गया, आनंद रवि को जी, बिहार के ही है, नौबतपुर के रहने वाले हैं। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए वो लोग मतलब इस चीज को, इससे क्या, इसके पहले जो राज्यपाल थे, इसके पहले जो राज्यपाल थे या बोस करके नाम था, है ना, उनके कामों से जो है केंद्र को कहीं न कहीं लग रहा था कि चुनाव में हो सकता है पक्षपात का आरोप उन पर लग जाता, ममता बनर्जी लगा देती, या किसी तरह का, इसलिए उनको हटा के नए लोगों को वहां बिठा दिया गया ताकि अच्छे कहीं से, क्योंकि नया है, किसी तरह का पारदर्शिता रहेगी बने हुई जी। तो चलिए इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और ये राज्यसभा चुनाव की बात हो रही थी देश में जहां जहां हुए, लेकिन बिहार इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं और आरजेडी के खुद के विधायक ने तेजस्वी को गच्चा दे दिया। जो उम्मीद पाल रहे थे तेजस्वी यादव कि उनके कैंडिडेट जीत जाएंगे, वो उनका पूरा नहीं हो पाया है सपना। तो दोबारा जो है तेजस्वी यादव को झटका लगा है। अब बंगाल में कौन सा खेल होगा, भाजपा ने रणनीति पूरी बदल डाली है, वहां लिस्ट भी जारी कर दिया है। एक सर्वे भी आ गया जी, जो ममता बनर्जी के लिए सुखद आया है। उस सर्वे हालांकि भाजपा के लिए भी है, पिछली बार जी जो 77 सीट जीती थी, इस बार उसको जो उस सर्वे में है 100 से 115 सीट बता रहा है। अच्छा, लेकिन उधर जो टीएमसी को 155 से 170 सीट दे रहा, मतलब सरकार बन जाएगी, ऐसी भी तस्वीर उभर कर आ रही। हालांकि चलिए सर्वे, भाजपा के नेता मंगल पांडे भी आए बंगाल के दौरा से, तो
उन्होंने भी प्रभारी हैं बंगाल के, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं हमारी सरकार बनेगी। तो जो सर्वे जारी किया जा रहा था उससे भी में भी यह कहा गया कि अभी यह जो है पहला सर्वे है, देखिए आगे क्या होता है। चलिए, चुनाव है, परिणाम आ जाएंगे, वो भी अपडेट्स हम आप तक देते रहेंगे। हमारे चैनल पर जो है आपको बंगाल के भी वीडियो लगातार मिल रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इजाजत दें, धन्यवाद।